Hi everyone. Today's video is going on how to clear UGC NET exam in the first attempt. सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू पे करना चाहूँगी इतने शॉर्ट टाइम में मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर शिखा बंसवाल है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ MGP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में। बीइंग अ प्रोफेसर मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूं जिनकी हेल्प से आप अपना UGC नेट एग्जाम क्रैक कर पाएं, क्लियर कर पाएं। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में UGC नेट GRF को क्लियर कर लिया था और आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना होगा और इस स्ट्रेटेजिक प्लान को आपको ऑनेस्टली फॉलो भी करना होगा। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो 100% आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको UGC नेट एग्जाम के बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहूँगी। मेरा बेनिफिट्स को बताने का उद्देश्य ये है कि बेनिफिट्स को सुनकर हो सकता है आप खुद ही इंटरनली मोटिवेट हो जाएं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट UGC नेट एग्जाम को क्लियर करने का ये है कि आप नेशन के अंदर किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है UGC नेट को क्लियर करने का वो ये है कि आप बिना PhD एंट्रेंस एग्जाम के PhD में एनरोल हो सकते हैं। और अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर है, अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर गेन किया है UGC नेट एग्जाम में, तो आप GRF के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी PhD को कंप्लीट करने के लिए। आपको 5 साल तक स्टाइपेंड भी मिलता है। बहुत सारे फायदे हैं UGC नेट को क्लियर करने के। तो आई होप अब आप भी इसको क्लियर करना चाहते होंगे और मोटिवेट हो चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं उन टिप्स की जिनको फॉलो करके आप अपना UGC नेट 100% क्लियर कर सकते हैं। टिप नंबर 1, डिवीजन ऑफ द प्रिपरेशन डेज। जैसे कि हम सभी को पता है कि UGC नेट री एग्जाम की जो डेट्स हैं वो रिलीज हो चुकी हैं और अब यह एग्जाम डिफरेंट शिफ्ट में 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आज से अगर काउंट करें तो हमारे पास में लगभग 40 डेज हैं और हमको क्या करना है, इन 40 डेज का डिवीजन 2 पार्ट्स में करना है। 25 डेज प्लस 15 डेज। 25 डेज में हमको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो पूरा सिलेबस है उसकी स्टडी करनी है और 15 डेज सिर्फ और सिर्फ हमें टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर के 15 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर होंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी है और साइड बाय साइड हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं। टिप नंबर 2, स्टडी द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न केयरफुली। आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में जो UGC नेट का जो सिलेबस है उसको अवेलेबल करना है अपने लिए, ठीक है। और साथ ही सिलेबस को अच्छे से स्टडी भी करना है, रीड भी करना है और इसके साथ साथ आपको एग्जाम पैटर्न को भी समझना है कि जब आप इस सिलेबस को रीड कर लेंगे और एग्जाम पैटर्न को समझ लेंगे तो आपको एक गाइडेंस मिलेगी, एक इंसाइट मिलेगी कि आपको अपना जो आपका प्रिपरेशन प्लान बनेगा वो कैसे बनेगा, आपको एक इंसाइट मिल जाएगी। टिप नंबर 3, मेक अ स्टडी प्लान एंड फॉलो इट ऑनेस्टली। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस को कवर करते हुए आपको अपना प्रिपरेशन प्लान बनाना है, पर डे का प्रिपरेशन प्लान बनाना है। इसमें आप क्या करेंगे, इसके लिए आप अपने जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक पेपर पे लिख लेंगे कि आज के दिन हमें इतने टॉपिक्स कवर करने हैं पेपर फर्स्ट से और इतने टॉपिक्स हमें पेपर सेकंड से कवर करने हैं। तो इस प्रकार से आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और उनको अचीव करने की 100% कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप पर डे अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी वो डायरेक्शनल वे में आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ आप जिस भी सोर्स से अपनी स्टडी करें वो सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। आप किसी बुक से स्टडी करें तो आपकी बुक कंटेंट रिच होनी चाहिए। आप किसी साइट से स्टडी करें तो जो भी कंटेंट है वो उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ठीक। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी टॉपिक को लेकर के आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपको पेपर सेकंड की पूरी डीपन स्टडी करनी है। इस बात का ध्यान आपको रख करके अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। टिप नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही पेपर मैंडेटरी हैं UGC नेट एग्जाम के लिए, तो इसलिए दोनों ही पेपर की अपनी पूरी तैयारी करें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखें।
आपको पेपर सेकंड के लिए क्योंकि डीपन स्टडी करनी है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दें। पेपर फर्स्ट पर भी ध्यान देना है आपको। और आप अपने प्रिपरेशन टाइम को जो आपके वीकर टॉपिक हैं या फिर स्ट्रॉन्गर टॉपिक हैं उनके हिसाब से डिवीजन कर लें। ठीक है, जो आपके वीक ग्रिप वाले टॉपिक हैं उनको ज़्यादा अटेंशन दें। टिप नंबर 5, कंप्लीट द सिलेबस। फोकस ऑन द टॉपिक विच हैव मोर इम्पोर्टेंट बट डोंट इग्नोर एनी टॉपिक। ठीक है, एंटायर सिलेबस में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको फिल्टर कर लें, उनकी लिस्ट बना लें और उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी आपको पूरे सिलेबस की तैयारी करनी है। ठीक है, जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस से आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे, जो मॉक टेस्ट है उनको दे पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट ही होगा जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको पूरा सिलेबस कवर करना। टिप नंबर 6, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज देम रेगुलरली। आपको अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, हर टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लिखते चलना है, रेगुलरली पर डे उनका रिवीजन भी करना है। ठीक है, और जब आपका फाइनल राउंड होगा उसमें भी आपको, जब आप ये शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे, रिवीजन करने में ईजी हो जाएगा। और रिवीजन करने से हमारी जो लर्निंग होती है वो परमानेंट होती है, रिटेंशन होती है वो बढ़ती है। तो आपको रेगुलरली अपना रिवीजन करते रहना है। टिप नंबर 7, सॉल्व द ओल्ड पेपर्स। इसमें आप क्या करेंगे, यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के 15 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत जरूरी है इनको सॉल्व करना। इनकी हेल्प से एक तो आपको पेपर के पैटर्न का पता चल जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के उसका पता चल जाएगा। ठीक है, और साथ ही पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा जब आप इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। टिप नंबर 8, फोकस ऑन मॉक टेस्ट। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो रेगुलरली आपको मॉक टेस्ट भी देना है। ठीक है, ये यूजीसी नेट मॉक टेस्ट क्या है? यूजीसी नेट मॉक टेस्ट एक ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि एनटीए के द्वारा कैंडिडेट को फ्री में प्रोवाइड कराया गया है। और ये आपको जो यूजीसी नेट मॉक टेस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऊपर दी गई है उस पर ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हो जाएगा। तो जब आप इन मॉक टेस्ट को देंगे, एक तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम में इस पेपर को सॉल्व करने की एबिलिटी का डेवलपमेंट आपके अंदर हो जाएगा और साथ ही आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी पता चल जाएगा। इसका जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि इससे आपको क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी का भी पता चलेगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है हमारे क्वेश्चन पेपर का। और साथ ही जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था आपने और एग्जाम के पैटर्न का पता चला था, तो इन मॉक टेस्ट से भी सेम आपको एग्जाम के पैटर्न का भी पता चलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे या फिर मॉक टेस्ट देंगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा, अपनी कमियों का पता चलेगा और आप टाइम रहते अपनी कमियों को, अपनी वीकनेस को ऑब्जर्व करके इनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस पेपर की भी प्रैक्टिस करना। टिप नंबर 9, बेटर हेल्थ। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कभी भी इग्नोर ना करें। आप बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, गुड स्लीप लें और साथ ही अपनी साइकोलॉजी को पॉजिटिव बनाए रखें, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी बनाए रखें। ठीक है, टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। अगर आप मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ को लेकर आपकी स्टडी पर नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे बताए गए प्रिपरेशन के ये सभी टिप्स ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर हो जाए, आपका अच्छे स्कोर के साथ में जीआरएफ के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएं। जीतने वाले जो इंसान होते हैं वो अलग नहीं होते हैं, वो हम में से ही कुछ होते हैं। तो अपनी पूरी पोटेंशियलिटीज के साथ में, पूरी एबिलिटी के साथ में आप यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आज से ही लग जाइए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।